ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातनां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी राष्ट्रदेशनारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सुबह हमने 8वें अध्याय तक चर्चा किया था। तो 8वें अध्याय का शीर्षक क्या है? प्रेयर्स ऑफ कुंती महारानी के प्रार्थनाएं। तो जब कृष्ण द्वारका की ओर निकल रहे हैं तब कुंती आके उनका प्रार्थना अर्पण करती है। तो उसके बाद वो अध्याय में 8वें अध्याय में वर्णन आता है कि कैसे युधिष्ठिर को बहुत बुरा लग रहा था कि उनके वजह से इतना सब पाप हुआ है। तो कृष्ण समझाने का प्रयास करते हैं, बाकी साधु संत व्यासदेव समझाने का प्रयास करते हैं, फिर भी युधिष्ठिर का जो दुख है उसका निवारण होता नहीं है। तो वहां से ये 9वां अध्याय शुरू होता है। तो ये 9th चैप्टर का शीर्षक है द पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो भीष्मदेव कैसे उनका शरीर त्यागते हैं कृष्ण की उपस्थिति में। तो ये अध्याय शुरू होता है जब भीष्मदेव ये बाण के शैया पे लेटे हैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि में। कृष्ण व्यासदेव के साथ पांडवों के साथ भीष्मदेव को मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि कृष्ण को पता है भीष्मदेव का भी अंतिम घड़ी है, तो कृष्ण जाते हैं। तो जब भीष्मदेव इन सब महान संतों को मिलते हैं तो ये अध्याय में वर्णन आता है कि जितने भी ब्रह्मांड के बड़े बड़े जो साधु संत हैं, पर्वत मुनि, नारद मुनि, भारद्वाज, परशुराम, वशिष्ठ, शुकदेव, ये सब लोग वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं भीष्मदेव से प्रवचन सुनने के लिए। तो ये भीष्मदेव का आखिरी प्रवचन है, बाण के शैया पे लेटे हैं भीष्मदेव। तो जब भीष्मदेव देखते हैं कि ये सब साधु संत आए हैं, कृष्ण आए हैं, पांडव आए हैं, भीष्मदेव सबका स्वागत करते हैं। स्वागत कैसे करेंगे? बाण के शैया पे लेटे हैं, फिर भी स्वागत करते हैं। कैसे? अपने मीठे शब्दों से सबका गुणगान करके भीष्मदेव स्वागत करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं। और बाद में भीष्मदेव पांडवों को प्रोत्साहन देते हैं। तो बोलते हैं अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयम धर्मनंदन जीवितुम नार्तम क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रय। तो बोलते हैं कि आप सब लोग पांडव, आप धर्म के प्रतिनिधि हैं, हालांकि आपकी जिंदगी में कृष्ण हैं, फिर भी आपको इतना सब कष्ट हुआ। अहो कष्टम अहो न्यायम, इतना कष्ट और इतना अन्याय हुआ आपकी जिंदगी में। तो ये कैसे समझ सकते हैं हम, और कैसे ये समझ में आता है कि इतना सब कष्ट हुआ, आपको मारने का इतना प्रयास हुआ, फिर भी आप लोग बच गए। क्यों? विप्र धर्मा अच्युताश्रय। क्योंकि वॉल्यूम ठीक है, तो क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद
जो धर्म का आश्रय लिया है, ब्राह्मणों का आश्रय लिया है और कृष्ण का आश्रय लिया है, तो इसके वजह से इतने सारे विपदा आए आपकी जिंदगी में, फिर भी आप बच गए। तो भीष्मदेव खुद बताते हैं कि पांडवों के कष्ट का कारण क्या है। तो बोलते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है, काल के प्रभाव से। सर्व काल कृतम मन्ये भवताम च यत् अप्रियम सपालो यद वशे लोक वायोर इव गनावली। जैसे हवा जब बहता है, बादल को लेके जाता है हवा, वैसे काल के प्रभाव से ये दुनिया में अलग अलग कष्ट आता है लोगों की जिंदगी में। तो कोई बोलेगा कि काल के प्रभाव से किसी की जिंदगी में कष्ट आ सकता है, तो पांडवों की जिंदगी में कष्ट कैसे आएगा? पांडवों की जिंदगी में, क्योंकि पांडव कृष्ण के भक्त हैं और काल जो है कृष्ण का ही शक्ति है, तो वही कृष्ण पांडवों के साथ है, फिर भी पांडवों के जिंदगी में कष्ट क्यों आता है? तो वो उत्तर देने के लिए भीष्मदेव और एक श्लोक बोलते हैं, नहीं अस्य करिचित राजन पुमा वेद विदिचिता यद विज्ञासया युक्त्या मुह्यंती कवयोपि। तो कोई भी कृष्ण का जो प्लान है समझ नहीं सकता। जो बड़े बड़े मुनि हैं वो लोग भी कृष्ण का प्लान समझ नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? कृष्ण के प्लान को स्वीकार कर सकते हैं। तो उस समय कृष्ण का प्लान था आपके लिए कि आपकी जिंदगी में पीड़ा आना चाहिए। अभी कृष्ण का प्लान है आपके लिए कि आपको राजा बनना चाहिए, इसलिए आप कृष्ण के जो प्लान है उसके अनुसार आप राज्य कीजिए। तो इसलिए एक्सेप्ट एंड एग्जीक्यूट। अभी कृष्ण का इच्छा है, प्लान है, आपको राजा बनना है, इसलिए कृष्ण का ये आशीर्वाद स्वीकार करो और आप राजा बनो। तो उसके बाद भीष्मदेव कृष्ण का गुणगान करते हैं और बोलते हैं, एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गुडश्चरति वृष्टिषु। तो लोगों को लगता है कि कृष्ण साधारण पुरुष हैं, वृष्णि कुल में जन्म हुआ है, वृष्णि जैसे कृष्ण बर्ताव कर रहे हैं, पर नहीं। कृष्ण कौन है? भीष्मदेव बता रहे हैं, एष वै भगवान साक्षात। तो साक्षात भगवान है। आद्यो नारायण पुमान, उनसे सब नारायण आते हैं, ओरिजिनल नारायण, मूल नारायण कृष्ण है। तो इस तरह से गुणगान करते हैं भीष्मदेव कृष्ण का और बोलते हैं कि कृष्ण कौन कौन जान सकता है? जो महाजन है, शिव जी, नारद जी, कपिल देव, ऐसे महाजन कृष्ण को जान सकते हैं। तो वही कृष्ण अभी मेरे पास आए हैं, स्पेशली अंतिम घड़ी में। तो भीष्मदेव की यह प्रार्थना है, मेरे ये अंतिम समय में मैं कृष्ण को याद कर सकूं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावत इदम हिनोमि अहम प्रसन्न हासारुण लोचन मुकाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। तो मेरा ये इच्छा है, मैं कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करूं और कृष्ण का ये जो रूप देख के मेरा शरीर त्याग करूं। तो उसके बाद भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते हैं, क्योंकि अभी युधिष्ठिर महाराज राजा बनने वाले हैं। तो और भीष्मदेव के पास बहुत सारा अनुभूति था, बहुत सारा एक्सपीरियंस था, इतने सालों तक उन्होंने राज्य किया था, सब शास्त्र पढ़े थे। तो इसलिए युधिष्ठिर अलग अलग प्रश्न पूछते हैं भीष्मदेव से, अलग अलग धर्म के बारे में पूछते हैं, वर्णाश्रम धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, ये सब धर्म के बारे में पूछते हैं। और बहुत दिनों तक भीष्मदेव ये सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो ऐसे उत्तर देते देते भीष्मदेव देखते हैं कि अभी उचित समय आ गया है उनको शरीर त्यागने का, क्योंकि अभी उत्तरायण शुरू हो गया है। तो जो योगी हैं उत्तरायण के समय शरीर त्यागते हैं। तो इसलिए भीष्मदेव उनका जो प्रवचन है बंद करते हैं। इतने देर बोल रहे थे वो सब बंद करते हैं और अभी पूरा केंद्र कृष्ण पे लगाते हैं। तो वर्णन आता है, दैट भीष्म हु स्पोक ऑन thousands of subjects and fought on thousands of battles withdrew his mind and focused on Krishna। ये जो भीष्मदेव है, जो हजारों विषयों पे बात किया था उन्होंने और हजारों युद्ध लड़ाई किया था भीष्मदेव ने, वो अभी सब बंद करते हैं और उनका जो पूरा मन है कृष्ण पे केंद्र करते हैं।
और कृष्ण को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। तो ये अंतिम सेक्शन है जहाँ पे भीष्मदेव बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं कृष्ण को। तो बोलते हैं कि भगवान मेरा एक ही इच्छा है, मेरा जो सोच है, भावना है, वो सब आप में ही अर्पण हो, मुझे और किसी के बारे में नहीं सोचना है। तो कोई बोलेगा कि आप कौन से कृष्ण के रूप के बारे में चिंतन कर रहे हैं? तो बोलते हैं वो जो रूप है त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने वपुर अलक कुलावृतानाब्जम विजय सके रति अस्तु में नवद्या। तो कौन से कृष्ण के रूप में मुझे रति है? विजय सके, जो रणभूमि में अर्जुन के सखा है, पार्थसारथी है, वो कृष्ण पे मैं अपना ध्यान केंद्र करता हूँ। और वो याद कर रहे हैं जब कृष्ण रणभूमि में है, कृष्ण के जो बाल हैं बिखर गए हैं और कृष्ण के शरीर से पसीना निकल रहा है और कृष्ण का जो पूरा शरीर धूल से भरा है। वृंदावन में भी कृष्ण का शरीर धूल से भरता था, गायों के पैर से धूल, और रणभूमि में कृष्ण का शरीर धूल से भरा है, घोड़ों के पैर के धूल से। तो ये दृश्य भीष्मदेव ने देखा था रणभूमि में। हालांकि अर्जुन के सारथी कृष्ण थे, पर अर्जुन को कृष्ण के पीठ दिख रहा था, पर भीष्मदेव का ये भाग्य था वो कृष्ण के चेहरे को देख सके रणभूमि में। तो इसलिए वो चेहरा उन्होंने पिक्चराइज किया था, कैप्चर किया था उनके मन के कैमरा में, और वो याद कर रहे हैं और बोलते हैं कि ये जो पार्थ सखा है, जो विजय सखा है, उनके ऊपर मेरा रति रहे। और भीष्मदेव ये भी याद करते हैं जब कृष्ण रणभूमि में अर्जुन को गीता सुनाते, वो दृश्य वो याद करते हैं। और इस तरह से वो याद करते हैं कि जब कृष्ण राजसूय यज्ञ हुआ था, कृष्ण को पहला अर्घ्य मिला था, कृष्ण का आराधना हुआ था। तो ये अलग अलग दृश्य भीष्मदेव याद कर रहे हैं। गोपियों का और कृष्ण के साथ आदान प्रदान, ये सब याद करते करते भीष्मदेव शांत हो जाते हैं, वो अपना शरीर त्यागते हैं। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है, कैसे भीष्मदेव सही फर्स्ट क्लास तरीके से कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण को देखते हुए, कृष्ण के भक्तों के संग में अपना शरीर त्यागते हैं। तो जब भीष्मदेव शांत हो जाते हैं, उनका आत्मा उनके शरीर से निकल जाता है, तो स्वर्ग से देवी देवता जो है फूल बरसाते हैं भीष्मदेव के शरीर के ऊपर और बहुत सारे ढोल बजाते हैं कि इतने महान व्यक्ति का आज तिरोभाव हो गया, इनका जिंदगी सफल हो गया। तो उसके बाद युधिष्ठिर भीष्मदेव का जो अंतिम क्रिया करते हैं और वापस उनके राज्य में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है, चैप्टर 9, द डिसअपीयरेंस ऑफ भीष्मदेव। तो अगला अध्याय है चैप्टर 10, डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा फॉर द्वारका, कि कैसे कृष्ण अभी द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हस्तिनापुर से। तो अभी कृष्ण का कार्य हो गया, युधिष्ठिर अभी तैयार नहीं थे राजा बनने के लिए, तो भीष्मदेव के प्रवचन से, भीष्मदेव के प्रोत्साहन से युधिष्ठिर राजा बन जाते हैं। और वर्णन आता है कि युधिष्ठिर के राज्य में इतना सुंदर राज्य था कि बरसात भर मात्रा में बरसात होता था, अनाज होता था, गाय बहुत भर मात्रा में दूध देते थे। इस तरह से हर एक व्यक्ति खुश था, हर एक प्रजा खुश था, किसी के जिंदगी में शारीरिक मानसिक पीड़ा बिल्कुल नहीं था। ये ऐसा युधिष्ठिर का राज्य था। तो ऐसे थोड़े दिन बाद, थोड़े महीने बाद जब कृष्ण रुकते हैं हस्तिनापुर में, क्योंकि युधिष्ठिर प्रेम से कृष्ण को बोलते हैं और थोड़े महीने रुकिए, कृष्ण रुकते हैं और फिर से युधिष्ठिर को जाके बोलते हैं अभी आज्ञा दीजिए, मैं भी द्वारका की ओर जाऊंगा। तो कृष्ण भगवान है, फिर भी युधिष्ठिर का आज्ञा लेते हैं, वरिष्ठ है कृष्ण के, तो उनका ब्लेसिंग लेके युधिष्ठिर बोलते हैं ठीक है, आपका इच्छा है, हम आपको रोक नहीं सकते। पर उनको इतना विरह हो रहा अभी कृष्ण से, वो जब उनको समाचार मिलता है कि कृष्ण जा रहे हैं, तो ये समाचार सुन के ही सुभद्रा, द्रौपदी, गांधारी, धृतराष्ट्र, नकुल, सहदेव, ये सब लोग बेहोश हो जाते हैं। कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था। तो यहाँ पे ये बहुत सुंदर श्लोक आता है, सत्संगान मुक्त दुस्संगो हातुम नोत्सते बुधा कृत्यमानाम यशो यश्य सकृत आकर्ण्य रोचनम तस्मिन् न्यस्त दिया पार्थ सहेरान विरहन कतम दर्शन स्पर्शल संलाप शयनासन भोजने। तो वर्णन आता है कि
जो एक बार कृष्ण का गुणगान सुनता है, सिर्फ एक बार, उसको कृष्ण के प्रति इतना आसक्ति होता है, एक बार कृष्ण के बारे में सुनने का। पर पांडवों को क्या बोलना, जो कृष्ण उनके साथ हमेशा निरंतर उठते बैठते थे, सोते थे, खाते थे, इतना संग मिला पांडवों को कृष्ण का। जो एक बार कृष्ण के बारे में सुनता है वो कृष्ण से विरह महसूस सहन नहीं कर सकता। पांडवों का इतना आसक्ति था कृष्ण के प्रति, कौन समझ सकता है ये समय पे पांडवों का विरह। तो इसलिए बहुत विरह के साथ, बहुत दुख के साथ पांडव कृष्ण को विदा करते हैं। तो वर्णन आता है कि जब कृष्ण निकल रहे हैं, अर्जुन ने एक अम्ब्रेला, एक छाता पकड़ा है कृष्ण के ऊपर, उद्धव और सात्यकी चामर कर रहे हैं और अलग अलग ब्राह्मण आशीर्वचन वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। इस तरह से कृष्ण हस्तिनापुर से निकल रहे हैं। तो ये अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं कृष्ण को देख के एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो वर्णन आता है, अन्योयम आसित संजल्प उत्तम श्लोक चेतसा कौरवेंद्र पुर स्त्री नाम सर्वश्रुति मनोहरा। तो ये जो स्त्री है, हालांकि इन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा है, पर एक दूसरे से कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण के गुण के बारे में, कृष्ण की सुंदरता के बारे में। और वर्णन आता है ये जो स्त्रियां का जो बातचीत है वेद मंत्र से भी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि प्रेम से भरा है इनका जो वचन है, नॉर्मल बातचीत है इन लोगों का। तो वर्णन कर रहे हैं एक दूसरे से कि कैसे कृष्ण महाविष्णु के भी स्तोत्र हैं, कैसे कृष्ण से सब शास्त्र आते हैं, और वो कृष्ण के अलग अलग कथाओं का वर्णन करते हैं कि कैसे कृष्ण इतने सुंदर लीला करते हैं, अनेक सारे अवतार लेते हैं। ये सब बातचीत कर रहे हैं। और स्पेशली खासकर ये स्त्रियां याद कर रहे हैं कि यदु वंश के स्त्रियों का भाग्य क्या है। हमको तो थोड़ा समय के लिए कृष्ण का संग मिलता है, वो यदु वंश के लोग हमेशा कृष्ण के संग में ही रहते हैं। उनका भाग्य कितना है कृष्ण का दर्शन रोज लेने का। अहो अलम श्लाघत्यमानम यदोकुलम अहो हलम पुण्यतमम मधुरवनम यदेश पुंसाम ऋषभश्रियापति स्वजन्मना चक्रमनेन चंचति। तो ये यदुकुल का गुणगान है, मथुरा के लोगों का गुणगान है कि वो हमेशा कृष्ण का दर्शन करते रहते हैं। और स्पेशली वो याद कर रहे हैं कि यदुकुल में भी सबसे खास, सबसे स्पेशल कौन है, कृष्ण के जो रानियां हैं, जो हमेशा कृष्ण का आलिंगन पाते हैं, तो इतना माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं। तो उनका भाग्य के बारे में क्या बोलना, ये सब कौन चर्चा कर रहे हैं, हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। और कृष्ण की जो पत्नी है रुक्मिणी, उन्होंने कृष्ण के प्रति कितना प्रेम पाया है। तो इस तरह से जब चर्चा करते रहते हैं कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण को बहुत प्रसन्नता होती है। कृष्ण सुन रहे हैं सबका बातचीत, और कृष्ण उनको देख के मुस्कुराते हैं, और सबसे आज्ञा लेके कृष्ण हस्तिनापुर से निकलते हैं। फिर भी युधिष्ठिर को इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति, छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। कृष्ण निकल गए हस्तिनापुर से, फिर भी ये लोग पीछे पीछे चल रहे हैं कृष्ण के, युधिष्ठिर और बाकी भाई। तो कृष्ण बहुत दूर आने के बाद कृष्ण बोलते हैं आप लोग चले जाओ, मैं अभी अकेले संभाल लूंगा। फिर भी युधिष्ठिर उनके 2-3 सेना भेजते हैं कृष्ण के साथ। तो फाइनली कृष्ण अलग अलग राज्य में, कुरु, जांगाल, पंचाल, ये सब राज्य में, गुजरात, राजस्थान, ये सब गुजरते गुजरते फाइनली द्वारका में आके पहुंचते हैं। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है। द नेक्स्ट चैप्टर 11 इज लॉर्ड कृष्णा's एंट्रेंस इनटू द्वारका। तो अभी कृष्ण हस्तिनापुर से निकल गए, अभी द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब कृष्ण हस्तिनापुर से निकलते हैं, वहां पे एक फेस्टिवल था, उत्सव था। और जब कृष्ण भ्रमण करते हैं अलग अलग राज्य में, जहां पे भी जाते हैं कृष्ण, वहां पे एक उत्सव होता है, वहां के राज्य के लोग आ जाते हैं, कृष्ण का आराधना करते हैं। सो प्रैक्टिकली जहां पे कृष्ण जाते हैं वहां पे फेस्टिवल होता है। तो फाइनली वहां पे एक फेस्टिवल समाप्त हो गया, द्वारका में एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे और एक फेस्टिवल तैयारी है। द्वारका के लोगों को मैसेज मिल गया कृष्ण आने वाले हैं, तैयार है सब लोग। और कृष्ण एंटर करते हैं चैप्टर 11, लॉर्ड कृष्णा's एंट्रेंस इनटू द्वारका। तो कैसे कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं, तो कृष्ण द्वारका में आते ही उनका शंख लेके बहुत जोर से बजाते हैं। तो ये मैसेज है।
तो उस जमाने में लोग इतने तेज थे, किसका शंख का आवाज है शंख सुन के ही पता चलता था। बजाने का भी एक स्टाइल होता है और शंख का भी एक खासियत होता है, हर एक शंख एक स्पेशल होता है। तो आवाज सुन के ही उनको समझ में आया अभी कृष्ण आ गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्ण के दर्शन से पहले उनको कृष्ण के शंख का आवाज आया। तो इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं नाम रूप गुण लीला। रूप के पहले हमको क्या पहले सुनाई देगा? कृष्ण का नाम, ध्वनि, शब्द ध्वनि इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए द्वारकावासी को समझ में आया अभी कृष्ण आ गए। तो कृष्ण का ये जो शंख का ध्वनि सुन के उनको इतना अच्छा लगा, दौड़ के आगे कृष्ण का स्वागत करने के लिए, और बीट भी लेके आए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जब कृष्ण के पास जाते हैं भगवान के मूर्ति का दर्शन, विग्रह का दर्शन करने के लिए मंदिर में, खाली हाथ कभी जाते नहीं है, हमेशा बेट लेके जाना चाहिए। तो इतना उनके क्षमता के अनुसार जो भी बेट था वो लेके आए, जो दिया है वो लेके आए कृष्ण को दिखाने के लिए। और यहाँ पे दिया कैसा था, जैसे सूरज को कोई दिया दिखाता है, सूरज के सामने ये दिया का रोशनी क्या है, तो कृष्ण सूर्य की तरह है, इनका दिया छोटा है, फिर भी सूरज प्रसन्न होते हैं कोई इनको दिया दिखाता है। तो वैसे कृष्ण इनका भक्ति स्वीकार कर रहे थे। तो यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं कृष्ण का, भवाय यस्त्वं भव विश्व भावना, त्वमेव माता त सुहृद पिता पति पिता, त्वं सद्गुरुर न परमं च दैवतम, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बहु विमा। तो बोलते हैं आप हमारे लिए सब कुछ है, आप हमारे सुहृद हैं, आप हमारे माता हैं, पति हैं, आप हमारे गुरु हैं, दैवत हैं, सब कुछ आप ही हैं। तो ये द्वारकावासियों का श्रद्धा है कि हमारे लिए कृष्ण ही सब कुछ है, हमको अलग सा देवता की जरूरत नहीं है, कृष्ण हमारे लिए काफी है। और बोलते हैं कि आपके उपस्थिति से, आपका यहाँ पे रहने से हमारे जिंदगी में सब कल्याण हो रहा है। तो हमारा आशा है आपका जो कृपा हम पे बना रहे हमेशा। तो बोलते हैं कि हमारा भाग्य इतना है कि हमको आपका दर्शन मिलता है, जो दर्शन देवताओं को दुर्लभ है। कृष्ण का दर्शन लेने के लिए, विष्णु का दर्शन लेने के लिए देवताओं को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और अपॉइंटमेंट लेके कृष्ण दर्शन देंगे कि नहीं गारंटी नहीं है, कभी देंगे कभी नहीं देंगे। पर द्वारकावासी अपना भाग्य गिन रहे हैं, जो देवताओं को दर्शन नहीं मिलता वो मुक्कमल का दर्शन हमको निरंतर मिलता है, हमारा कितना भाग्य है। और बोलते हैं कि जब आप एक क्षण के लिए भी, थोड़े समय के लिए भी आप द्वारका से बाहर जाते हैं, मथुरा या वृंदावन या हस्तिनापुर, हमको लगता है कि ये हजारों युग की तरह है। आपके ये दर्द को हम सहन, आपका जो विरह से जो दर्द होता है उसको हम सहन नहीं कर सकते। तो इस तरह से सुंदर शब्दों में कृष्ण का स्वागत करते हैं। तो आगे जाके ये अध्याय में वर्णन आता है कि कैसे द्वारका को, क्योंकि ऑलरेडी संदेश आ चुका था कि कृष्ण आने वाले हैं, इसलिए पूरे द्वारका नगरी को सजाते हैं। तो ये अध्याय में द्वारका नगरी की सुंदरता और कैसे सजाते हैं भक्ति भाव से, दोनों का वर्णन आता है। तो वर्णन आता है कि द्वारका में बहुत प्लान्ड सिटी था, जैसे आजकल गवर्नमेंट प्लान करता है स्मार्ट सिटी, तो द्वारका फर्स्ट क्लास प्लान्ड सिटी था। बगीचे थे, सुंदर तालाब थे, बीच बीच में सड़कें बहुत सुंदर से प्लान किए थे, और ये सब जगह पे कृष्ण का स्वागत करने के लिए बहुत सुंदर सजावट था, तोरण इत्यादि सब जगह बांधा था। जो बनाना स्टेम्स हैं, केले के जो झाड़ है अलग अलग जगह पे रखे थे, शुभ चिन्ह है। अलग अलग घर में, घर के बाहर जो पात्र में ये नारियल रखा था, आम के पत्ते रखे थे, जो धान्य है वो रखा था, दही रखा था कृष्ण का स्वागत करने के लिए। तो इस तरह से प्रैक्टिकली हर एक व्यक्ति हर एक मोड़ पे, तो कृष्ण का स्वागत करने के लिए हर एक रास्ते को धोया था, पूरे रास्ते को धो के रंगोली डाला था, फूल से भरा था। जैसे रथ यात्रा में होता है, रथ यात्रा के पहले जो रास्ता है उसको धोते हैं, रंगोली डालते हैं, तो उस तरफ से पूरे द्वारका को सजाया था।
और कृष्ण का स्वागत करने के लिए वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन, सांबा इत्यादि सब दौड़ के आए। हालांकि थोड़े लोग जब कृष्ण ने प्रवेश किया द्वारका में, थोड़े लोग सो रहे थे, थोड़े लोग खा रहे थे, थोड़े लोग बातचीत कर रहे थे। जब उन्होंने सुना कि कृष्ण आ गए, सब कुछ छोड़ के तुरंत आ गए कृष्ण का स्वागत करने के लिए। इतना ही नहीं, ये सब बड़े व्यक्ति भी आए थे, उसके साथ साथ जो नृत्य लोग हैं, गाने वाले लोग हैं, जो प्रवचन देने वाले लोग हैं, ये सब लोग आ गए और अपने क्षमता के अनुसार, अपने कला के अनुसार कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। तो इस तरह से कृष्ण सबका जो रिसेप्शन है स्वीकार करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, जो उनसे वरिष्ठ है उनको प्रणाम करते हैं, किसी को आलिंगन करते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से ब्राह्मणों के साथ कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं। तो वर्णन यहाँ पे आता है कि जब कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं द्वारका में, द्वारका की जो स्त्रियां हैं, जब हस्तिनापुर से निकले कृष्ण, वहां पे हस्तिनापुर की स्त्रियां कृष्ण की सुंदरता को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जब प्रवेश कर रहे हैं द्वारका में, द्वारका की स्त्रियां कृष्ण के सुंदरता को निहार रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तदईक्षण महोत्सव, हमारे आंखों के लिए सबसे बड़ा महोत्सव है ये, नेत्रोत्सव। क्या है? हमको कृष्ण का दर्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे बताते हैं, वर्णन आ रहा है, नित्यम निरीक्षमानानाम यद्यपि द्वारका कशाम न वृत्यापि ही दृशा श्रियो दामाग्ननम अच्युतम। हालांकि ये जो द्वारकावासी हैं निरंतर कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, फिर भी उनको लग रहा था ये नया ही दर्शन है, कृष्ण आज थोड़ा ज्यादा ही सुंदर लग रहे हैं। तो हर बार उनको नया लग रहा था कृष्ण का रूप, और कृष्ण का दर्शन करके कभी संतुष्ट नहीं हुए। तो कृष्ण के सुंदरता का वर्णन आ रहा है यहाँ पे, श्रियो निवासो यशोहर। तो कृष्ण के छाती पे लक्ष्मी जी श्री वो निवास करती है। पाना पात्र मुकम दृशाम। तो कृष्ण का जो मुख कमल है वो कैसा है? आंखों के लिए पान का पात्र, जैसे कुछ अमृत है हम मुंह से पान करते हैं, तो कृष्ण का मुख जो है पान है, पात्र है आंखों को पीने के लिए। हर एक का आंख कृष्ण के ये अमृत पी रहा था मुख कमल का। बाहो लोक पालनम, और कृष्ण का जो बाहु है वो देवताओं को की रक्षा करता है। सारम गानम पदाम्बुजम, और कृष्ण का जो चरण कमल है अपने भक्तों को आश्रय देता है। तो आगे जाके वर्णन आता है कि कैसे कृष्ण का ये अद्भुत सुंदरता था। तो जब कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं द्वारका में, तो एक व्यक्ति था, कृष्ण के ऊपर व्हाइट कलर का, सफेद कलर का छाता पकड़ा था, और कोई कृष्ण को चामर कर रहा था, और थोड़े लोग कृष्ण के ऊपर फूल बरसा रहे थे, और कृष्ण के छाती पे एक हार था, फ्लावर गार्लेंड, अलग अलग फ्लावर कलर के फ्लावर के गार्लेंड थे, और कृष्ण ने पीतांबर पहना था। और कृष्ण का कंप्लेक्शन कैसा है? घना, एक बादल की तरह। तो वर्णन आता है, तो जैसे सूर्य, चंद्र, तारे, बिजली, रेनबो और क्लाउड, बादल एक साथ आते हैं तो कैसा लगता है? कभी ये एक साथ आते हैं क्या? सूर्य, चंद्र, रेनबो, लाइटनिंग जो बिजली है, ये सब साथ में नहीं आते, पर यहाँ पे साथ में आ गए। कैसे? ये वर्णन है यहाँ पे। तो कृष्ण का जो कांति है एक बादल की तरह है, कृष्ण का जो रूप है, और कृष्ण के सर के ऊपर जो छाता है वो एक चंद्र की तरह है, सॉरी वो एक सूरज की तरह है, व्हाइट कलर अम्ब्रेला, और जो पंख कर रहे हैं चामर वो मून की तरह है, चंद्र की तरह है। और जो लोग बरसाते हैं अलग अलग फूल, ऐसा लग रहा है कि तारे हैं, वहां पे तारे भी आ गए। और कृष्ण का जो माला है एक रेनबो की तरह है, और कृष्ण का जो पीतांबर है चमक रहा है लाइटनिंग की तरह, बिजली की तरह। तो ये दृश्य को देख के लोगों को लगता है ये सब चीज साथ में कभी आते नहीं है, पर कृष्ण के रूप में ये सब अद्भुत चीज साथ में आ गए। तो इस तरह से कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं।
और पहले जाके अपने पिताजी से मिलते हैं, वसुदेव से, देवकी से मिलते हैं। और जब माताएं कृष्ण को देखती है, हालांकि कृष्ण भी बड़े हो चुके हैं, फिर भी उनके स्तन से दूध आता है और उनको बहुत प्रेम का अनुभूति होता है। तो बाद में ये अध्याय में वर्णन आता है कि कृष्ण अपने माताओं से मिलने के बाद अपने महल में जाते हैं और अपने पत्नियों से मिलते हैं। तो जब अब कृष्ण की पत्नियां कृष्ण को देख रहे हैं, उनको इतना एक्सटेसी आ रहा है, आनंद आ रहा है, उनको लग रहा है कि हम तुरंत जाके कृष्ण को आलिंगन करेंगे। पर शायद और लोग थे उधर, तो अपने आप को रोकते हैं। तो वो क्या करते हैं, 3 स्टेप करते हैं। पहले अपने आंखों से कृष्ण को आलिंगन करते हैं, आंखों में, आंखों से हृदय में आलिंगन करते हैं। और फाइनली अपने बच्चों को भेजते हैं और बोलते हैं कि जाके कृष्ण को आलिंगन करो। तो बच्चों को भेजते मतलब इनडायरेक्टली वो कृष्ण को आलिंगन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो कृष्ण के रानियां हैं इतने आनंद में है कि अभी कृष्ण का दर्शन हो रहा है। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, यद्यपि आसो पार्श्व गतो रहो गतस तथापि तस्यांग्रि युगम नवम नवम पदे पदे का विमरेत तत्पदा चलापि यत् श्री न जहाति कर्यचित। हालांकि लक्ष्मी का एक नाम है चंचल, एक जगह पे स्थिर नहीं होती, पर ऐसी जो लक्ष्मी है कृष्ण को कभी छोड़ के नहीं जाती। कृष्ण के जो रानियां हैं रुक्मिणी इत्यादि, कृष्ण को कभी छोड़ के नहीं जाते। क्यों? क्योंकि कृष्ण के चरण कमल में उनको नया नया रस आता है। उनको लगता है कि ये कृष्ण कुछ अलग ही लग रहे हैं, कृष्ण का जो स्वाद है अलग ही है। इस तरह से कृष्ण की रानियों का भाग्य आ रहा है कि कितना उनकी महानता है कि उन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में पाया है। पर यहाँ पे कृष्ण का भी गुणगान आ रहा है कि हालांकि कृष्ण की जो रानियां हैं इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर है इनकी रानियां कि शिव जी को भी मोहित कर सकते हैं, पर कृष्ण इनसे मोहित नहीं होते। पर कृष्ण इनसे इनके प्रेम के वश में आके उनका सुनते हैं। क्यों? उनकी सुंदरता की वजह से नहीं, पर उनकी भक्ति की वजह से। इसीलिए कृष्ण का जो संबंध है इनके पत्नियों के साथ भौतिक संबंध नहीं है। कृष्ण क्यों संबंध रख रहे हैं इन पत्नियों के साथ? क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। तो कृष्ण उनकी जो भक्ति है वो स्वीकार करते हैं। इसलिए सुत गोस्वामी ये अध्याय को अंत करते हैं बोल के कि कृष्ण का जो रूप है ये 3 गुणों से परे है, भौतिक रूप नहीं है। एतद ईशनम ईश्यस्य प्रकृति स्तोपि तद्गुणै न युज्यते सदात्मस्तेर यथा बुद्धिस्तद आश्रय। जो कृष्ण का जो रूप है 3 गुणों से परे है। कृष्ण को छोड़ो, जो कृष्ण के भक्त हैं वो भी ये भौतिक दुनिया के गुणों में नहीं आते, उनके अंदर भी काम वासना नहीं है। तो कृष्ण के भक्त जो हैं ये भौतिक दुनिया से परे हैं, गुणों से परे है। तो कृष्ण कैसे भौतिक गुण में रहेंगे? कृष्ण के अंदर कैसे काम वासना होगा उनके पत्नियों के लिए? नहीं। तो कृष्ण अपने पत्नियों से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नियां कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो ऐसे ये अध्याय समाप्त होता है, कृष्णा's एंट्रेंस इनटू द्वारका। तो उसके बाद टेक्स्ट चैप्टर 12 है द बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित। तो यहाँ पे इतना सब कुछ बता रहे हैं सुत गोस्वामी, किसके लिए? क्योंकि पहला 4थे अध्याय के शुरुआत में शौनक आदि ऋषि का प्रश्न था, हमको परीक्षित के जन्म के और कार्य के बारे में सुनना है। तो वो बताने के लिए सुत गोस्वामी ने 4-5 अध्याय एक्स्ट्रा ले लिया। अश्वत्थामा का दंड, कुंती महारानी के प्रार्थना है, भीष्मदेव का तिरोभाव, कृष्ण कैसे हस्तिनापुर से निकलते हैं, द्वारका में प्रवेश करते हैं, ये सब अध्याय हुआ। पर मेन टॉपिक क्या था? परीक्षित का जन्म। तो अभी फिर से शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को याद करते हैं, आपने बहुत कुछ बता दिया पर मेन प्रश्न का उत्तर नहीं दिया परीक्षित के जन्म के बारे में। तो वो याद दिलाते हैं और फिर से सुत गोस्वामी टॉपिक पे आते हैं। तो अगले अध्याय है चैप्टर 12 बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित, परीक्षित महाराज का जन्म। वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।